घुटनों पर रख लिया, बीच पे खड़े हो गए भगवान। संध्या का समय था। भगवान ने कहा यहाँ तक तुमने हमारे भक्त को परेशान किया, मुझे भी बुला लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दान से खत्म कर दूंगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले वाह जी वाह, आप बड़ी बात कर रहे हो, अरे आप हमें मारने आए? बोले और क्या? जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हो? अरे हमें तो इस दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता और हमें तो वरदान लगा हुआ है, हमने वरदान मांगा था। भगवान ने कहा कौन सा वरदान मांगा था आपने? जवाब दिया, मैंने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले दिन है या रात? कहा कि न दिन है न रात, संध्या का समय है, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा कि मैं फिर भी नहीं मरूंगा, वरदान मांगा था, ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले हे भीतर हो या बाहर? जवाब दिया, ना भीतर हूं ना बाहर हूं, बीच दहरी पर फंसा हुआ हूं। फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा फिर भी नहीं, क्योंकि मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं न नीचे। भगवान बोले ऊपर हो या नीचे? कहा ना ऊपर ना नीचे, आपके बीच घुटनों पर रखा हुआ हूं, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा कि मैंने वरदान मांगा था न नर से मरूं न पशु से। भगवान ने कहा मैं नर हूं या पशु? कहा न नर हो न पशु हो, आधा शरीर नर का आधा पशु का है, फिर क्यों नहीं मरोगे? तो कहा मैंने वरदान मांगा था जितने भी साल में 12 महीने होंगे ना, इन 12 महीनों में नहीं मरूंगा। कहा कि हमें मालूम है कि आप ये बात जरूर कहोगे, इसीलिए हमने आपके लिए स्पेशल एक लौंग का महीना छांट करके रखा है। अब भी नहीं मरोगे? जो इस समय अभी चल रहा है लौंग का महीना, जहाँ साल 2 सावन आते ना, जाई महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारो तो मैया बहुत अच्छे समय पे कथा हो रही है। तो महाराज कहा कि फिर भी नहीं मरूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगे हैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे हाथ में अस्त्र या शस्त्र? तो कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र, ये बड़े बड़े नाखून दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप चुप रह गया। एकदम से भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण करके आए थे, वो बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के पेट में जाकर दिए। उस तरीका से जिस तरीका से 10 मीटर के कपड़े में से 5 मीटर कपड़े भोंक दिया जाए। नरसिंह रूप धारण करके इस तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का करके वध किया और इस तरह से 5.5 वर्ष की उम्र में प्रहलाद भगवान के दीवाने बने और अपने पिता हिरण्यकश्यप का घमंड दूर करवाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध हुआ, प्रहलाद भगवान के दीवाने बने। तो माताओं प्रहलाद भगवान के दीवाने भक्त बने, ये सब किसी की देन नहीं थी, ये सब प्रहलाद की माँ कयादू की देन थी। कौन सी? क्योंकि माताओं जितना असर जितना प्रभाव बच्चे पर जन्म लेने के बाद नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा उससे कहीं दोगुना चौगुना प्रभाव बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तब पड़ता है। जब प्रहलाद गर्भ में थे, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके वन से लौटा था, जिस दिन तपस्या नहीं हुई थी, तो कयादू ने हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयादू थी, पेट में प्रहलाद जब पल रहे थे, और 101 रुपए पन्ना लाल भैया सम्मान कर रहे हैं। आज का हमारी कलश वाली कन्या शांत वाले भैया, हमारा पूरा स्टाफ, परीक्षा दियोपति महाराज जोड़ा के साथ में हमारे मुन्ना लाल पन्ना लाल भैया के यहाँ पर सभी का भोजन है आज शाम का। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी तो